बरम्यूडा ट्रायंगल में खोए ह्यू इस जहाज पर मौजूद विंटेज कार्स पर एक भी जैंग का निशान नहीं। ऐसा क्यों? तूफान में फांसी जहाज की आखिरी रेडियो कॉल थी। हम शेद तूफान में, उसके बाद बस खामोशी थी। समुन्दर की 1000 फुट गहराई में छुपा ऐसा राज जिसे साइंटिस्ट भी समझने से हैरान है। करोड़ों डॉलर की कीमत वाली विंटेज कार्स जो 56 साल बाद भी नई जैसी चमक रही है। क्या ये बरम्यूडा ट्रायंगल की वजह से हुआ या फिर कोई और राज है जो अब तक दुनिया से छुपा है? बरम्यूडा ट्रायंगल में गम होने वाला जहाज सही सलामत वापस लौट आया। दोस्तों, ये एक आम दिन था, मगर समुन्दर की गहराइयों में एक ऐसा राज दफन था जो कई दहाइयों से हर किसी की नजरों से ओझल था। एक माहिरीन की टीम जो समुद्री मलबे की तलाश में निकली थी, जेड आलात के करीब पहुंच चुकी थी। तहकीकात के दौरान इनके सोनार ने एक बड़े धाती ढांचे की निशानदेही की जो समुन्दर की गहराई में पड़ा हुआ था। माहिरीन को यकीन था कि ये कोई आम मलबा नहीं, बल्कि किसी तारीखी जहाज का मलबा हो सकता है। जैसे ही पानी के नीचे भेजे गए रोबोटिक कैमरा उस ढांचे के पास पहुंचा, एक हैरतअंगेज मंजर सामने आया जो सबको हिलाकर रख दिया। ये कोई और नहीं बल्कि एक लापता कार्गो शिप था जो 1914 में अचानक गायब हो गया था। ये जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही समुन्दर की गहराइयों में डूब चुका था और किसी को ये मालूम नहीं था कि इसके साथ असल में क्या हुआ। मगर सबसे हैरान की बात ये थी कि जहाज के अंदर का मंजर बिल्कुल गैर मामूली था। इसमें दर्जनों विंटेज कार्स मौजूद थी जो वक्त की कैद से आजाद नजर आ रही थी। यानी इतने साल गुजरने के बावजूद भी इन पास जैंग का कोई निशान नहीं था। और ये ड्राफ्ट एक फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, मगर ये एक हकीकत थी। वो जहाज जो सालों पहले समुन्दर में गायब हो गया था, आज भी वही का वही मौजूद था, जैसे वक्त ने आईएससी कभी छुआ ही ना हो। लेकिन सवाल ये था कि ये जहाज आखिर गायब कैसे हुआ? क्या ये बरम्यूडा ट्रायंगल का नतीजा था? और इतने सालों बाद आईएससी ड्राफ्ट कैसे किया गया? प्यारे दोस्तों, ये जहाज 1964 में अपने आखिरी सफर पर बड़े एतमाद के साथ रवाना हुआ। मौसम साफ था, समुन्दर पुरसुकून था और जहाज के कैप्टन को किसी गैर मामूली खतरे का अंदाजा नहीं था। जहाज पर तजुर्बाकार आमला संवर था जो पहले भी कई कामयाब सफर मुकम्मल कर चुका था। ये कार्गो शिप कीमती विंटेज कार्स और दीगर तिजारती सामान के साथ एक मखसूस मंजिल की तरफ गामज़िन था। कौन जानता था कि ये उसका आखिरी सफर होगा। चांद दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन एकदम से मौसम बदल गया। एक खौफनाक समुद्री तूफान ने जहाज को अपनी लपेट में ले लिया। तेज हवाएं चलने लगी, लहरें आसमां को छूने लगी और हर तरफ एक गहरा अंधेरा छा गया। जहाज के कैप्टन ने आखिरी बार रेडियो पर मदद की कॉल भेजी, जिसमें सिर्फ इतना सुना जा सका कि हम शेद तूफान में फंस गए। इसके बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। कई दिनों तक रेस्क्यू टीम्स ने समुन्दर में अपनी तलाश जारी रखी, मगर ना कोई मलबा मिला, ना कोई बचने वाला। कई नजरिए गर्दिश में आ गए। कुछ लोगों का मानना था कि ये जहाज किसी नामालूम ताकत का शिकार हुआ है, जबकि कुछ लोगों ने आईएससी बरम्यूडा ट्रायंगल के खतरनाक राजों से जोड़ दिया। कई दहाइयों तक इस जहाज के बारे में कोई खबर नहीं आई। ऐसा लगता था जैसे ये हमेशा के लिए समुन्दर की गहराइयों में दफन हो चुका हो। माहिरीन, गोटखोर और खजाने की तलाश में निकलने वाले कई अफराद ने इस जहाज को ढूंढने की कोशिश की, मगर कोई कामयाबी हासिल न हो सके। वक्त गुजरता गया और ये जहाज तारीख के सफ़हात में महज एक मुअम्मा बनकर रह गया। लेकिन जेट टेक्नोलॉजी ने इस राज को एक बार एफआईआर खोलने का मौका दिया। एक टीम जो समुद्री तहकीक में महारत रखती थी, अपने जेट सोनार सिस्टम के जरिए समुन्दर की तह को स्कैन कर रही थी कि अचानक इन्हें एक बड़ा धाती ढांचा नजर आया जो किसी आम मलबे से बहुत मुख्तलिफ था। माहिरीन ने अपने अलाड़े और रोबोटिक कैमरास पानी के नीचे भेजे ताकि इस ड्राफ्ट का लगातार जायजा लिया जा सके। जैसे हाई कैमरन ने जहाज के अंदर झांका, सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गयी। ये वो ही लापता कार्गो शिप था, लेकिन सबसे हैरानकुन बात ये थी कि वो विंटेज कार्स जो जहाज के अंदर मौजूद थी, वाकई देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कल हाई शोरूम से निकली हो। कुछ गाड़ियाँ जंग से रंग गई थी, लेकिन कुछ की बॉडी और शीशे अब भी चमक रहे थे। प्यारे साथियों, माहिरीन के लिए ये एक नाकाबिले यकीन ड्राफ्ट थी, क्योंकि आम तौर पर समुन्दर की तह में इतने साल दबे रहने के बाद धात मुकम्मल तौर पर गलसर जाती है। मगर यहाँ मामला कुछ और था। ये कास किसी खास माहौल में थी जो इन्हें महफूज रखने में मदद दे रही थी। माहिरीन ने जहाज की हालत का मेस्ट मुआयना किया,
तो पता चला कि इसके कई हिस्से अब भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है। ये बात भी तहकीकी टीम के लिए एक बड़ा सवाल बन गई कि आखिर इतने सालों तक ये जहाज महफूज कैसे रहा। KYPN के NCHE कोई ऐसा अंसर मौजूद जो जंग लगने के अमल को सस कर देती या फिर इस जहाज के गायब होने की कहानी में कुछ ऐसा था जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया। जैसे जैसे गोटखोरों ने जहाज के अंदर और गहराई में जाने की कोशिश की, उन्हें कई हैरत अंगेज चीजें नजर आई। जहाज के कुछ हिस्से ऐसे थे जो वक्त के असरात से लगभग महफूज थे, जबकि कुछ जगह पर शेड नुकसान साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जहाज के कुछ हिस्से किसी नामालूम वजह से कुदरती तबाही से भाग गए हो। माहिरीन को यकीन हो चुका था कि ये सिर्फ एक तूफान की वजह से नहीं डूबा, बल्कि इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है जिसे वक्त के साथ साथ खोजना जरूरी है। मेज तहकीक के दौरान माहिरीन को जहाज के अंदर कुछ दस्तावेज, कुछ नक्शे और कुछ ऐसे कार्ड्स मिले जो उसके आखिरी सफर के बारे में अहम सुराग दे सकते थे, मगर इनमें से कई दस्तावेज पानी में गलसर चुकी थी और सिर्फ चांद एक को जेट टेक्निक से पारा जा सकता था। जो इब्तिदाई मालूमात मिली उनके मुताबिक जहाज के कैप्टन और ML ने आखिरी लम्हों में कुछ मशकूक हरकतें की थी। रेडियो लॉग के चांद बचे कुछ अल्फाज में इशारा था कि जहाज को किसी नामालूम कोवॉट ने धकेल कर इस जगह पहुंचाया हो। कुछ माहिरीन का ख्याल था कि ये बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसे पुरस्कार इलाकों में होने वाली मैग्नेटिक सरगर्मियों का नतीजा हो सकता है, जहां कंपास और दीगर नेविगेशन सिस्टम्स अक्सर बेकाबू हो जाते हैं। कुछ साइंसदानों का कहना था कि ये जमीन के अंदरूनी मैग्नेटिक फील्ड में अचानक तब्दीली की वजह से हुआ होगा, जिसने जहाज के नेविगेशन सिस्टम को मुतासिर किया होगा। मगर एक नजरिया ये भी था कि क्या वाकई जहाज किसी अनदेखी और गैर मामूली ताकत का शिकार हुआ था। ये मामला अब महज एक हादसे का नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा मुअम्मा बन चुका था जिसे माहिरीन कई दहाइयों के बाद भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सके। तहकीकात में ये सामने आया कि जहाज पर ना तो किसी जबरदस्त तसदुम के आसार थे और ना ही किसी धमके के, मगर उसका नेविगेशन सिस्टम खराब था, कंपास बेकाबू हो गया था और समुद्री दबाव में अचानक इजाफा हुआ था, जो ये साबित करता है कि कुछ गैर मामूली जरूर हुआ था। ये तमाम निशानियां बर्म्यूडा सरमायाकर और कलेक्टर्स ने इन्हें बड़ी तादाद में खरीद लिया और इनकी फरोख्त से कंपनीज को जबरदस्त माली फायदा हुआ। लेकिन सवाल ये था कि ये जहाज इतने सालों तक समुंदर की तह में महफूज कैसे रहा। क्या वाकई ये बर्म्यूडा ट्रायंगल का असर था या फिर किसी और ताकत का हाथ था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।